नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवीज़ डिकोडेड हिंदी में। हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है आफ्टर अर्थ। ये तब की बात है जब हमारा पृथ्वी रहने लायक नहीं बचा था, क्योंकि हम इंसानों ने इसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया था और पूरा मानव जाति ख़त्म होने के कगार पर आ गया था। लेकिन तब मानव जाति को बचाने के लिए रेंजर्स की एक टीम को तैयार किया गया, जिन्होंने 1000 साल पहले धरती के सारे मानव जाति को नए ग्रह पर बसा लिया था और इस ग्रह का नाम होता है नोवा प्राइम। रेंजर्स किसी तरह सारे मानव जाति को दूसरे ग्रह पर बसा तो लेते हैं, लेकिन उस ग्रह पर भी एलियंस उन पर अटैक कर देते हैं। दरअसल एलियंस खुद अटैक नहीं करते हैं, बल्कि बड़े बड़े खतरनाक जानवरों को इस ग्रह पर छोड़ देते हैं और इन खतरनाक जानवरों का नाम होता है अरसा। ये खतरनाक जीव इंसानों की मौत बनकर इस ग्रह पर तबाही मचाने लगते हैं और फिर से एक बार मानव जाति के लिए खतरा पैदा हो चुका है। लेकिन इन खतरनाक जानवरों की एक कमज़ोरी होती है, इनकी आंखें नहीं होती, जिस वजह से ये कुछ भी नहीं देख सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके ये इंसानों के लिए खतरा होते हैं, क्योंकि इंसानों को उनके डर से सूंघ लेते थे और फिर उन्हें मार देते थे। ये इंसानों को उनके पसीने के बदबू से पहचान लेते थे और जब भी कोई इंसान डरता तो उसका पसीना निकलता था और ये उसे सूंघकर उसे मार देते हैं। और हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि दोबारा से मानव जाति ख़त्म होने के कगार पर आ चुकी है और फिर से अब एक बार दोबारा रेंजर्स की जिम्मेदारी है कि वो मानव जाति को बचा ले, क्योंकि 1000 साल पहले भी मानव जाति को रेंजर्स ने ही बचाया था। जिसके बाद अब रेंजर्स और इन खूंखार अरसास के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है और इस युद्ध में अरसास हम इंसानों पर भारी पड़ रहे होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं रेंजर्स के मन में भी इतने बड़े खतरनाक जानवर का डर रहता है। और यही वजह है कि अरसास हम इंसानों पर भारी पड़ रहे होते हैं, क्योंकि वो रेंजर्स को उनके पसीने के बदबू से पहचान लेते हैं और फिर उन्हें मार भी देते हैं। लेकिन इस भयंकर युद्ध में एक रेंजर सामने आता है जो कि अकेले ही सारे अरसास पर भारी पड़ता है और इस रेंजर का नाम होता है साइफर। साइफर को इस ग्रह का पहला अदृश्य यानी कि इनविजिबल इंसान कहा जाता है, क्योंकि ये अरसास को दिखते ही नहीं थे और इसी वजह से ये अकेले ही कई सारे अरसास को मार देते हैं। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि जब ये लड़ते हैं तो ये बिल्कुल बेखौफ होकर लड़ते हैं, जिसके कारण बिल्कुल भी पसीना नहीं आता और अरसास को ये दिखते ही नहीं थे, क्योंकि अगर हम डरें तो हमें पसीना आएगा और अगर हमें पसीना आया तो अरसास हमें सूंघ लेंगे और मार देंगे। सारे रेंजर्स को उनके कमज़ोरी का पता चल जाता है, जिसके वजह से हम इंसानों की इस युद्ध में जीत हो जाती है। लेकिन फिर भी कई अरसास बच जाते हैं जिनको अभी ख़त्म करना बाकी होता है। इसके बाद दिखाया जाता है साइफर का बेटा किताई भी अपने ही पापा की तरह रेंजर बनना चाहता है, क्योंकि उसके पिता की एक बहुत बड़ी छवि होती है और वो भी उन्हीं की तरह बनना चाहता था। रेंजर बनने के लिए वो दिन रात मेहनत करता है और इसके लिए वो ट्रेनिंग भी ज्वाइन कर लेता है। इसके बाद जब उसका रेंजर बनने के लिए टेस्ट किया जाता है तो वो रिटन एग्ज़ाम में काफ़ी इंप्रेसिव मार्क्स लाता है, लेकिन वो फिज़िकल एग्ज़ाम में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाता। और इसका कारण होता है कि उसके खुद की बहन को अरसा उसके सामने ही मारा था। हालांकि तब वो बिल्कुल छोटा था, लेकिन फिर भी वो अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता है, क्योंकि उसकी बहन उसे अरसा से बचाने के मकसद से मारी गई थी और वो उसे बचा नहीं पाया था। यही वजह है कि आज तक उसके दिल में अरसा का डर बैठा है, जिस वजह से फिज़िकल एग्ज़ाम में बुरी तरह फेल हो जाता है और इस वजह से उसे रेंजर बनने के लिए डिस्क्वालीफाई किया जाता है। इसके बाद रात को किताई अपने परिवार के साथ जब डिनर टेबल पर बैठा हुआ होता है तब वो कहता है कि वो रेंजर नहीं बन पाया और ये सुनकर उसके पिता नाराज़ हो जाते हैं। दरअसल साइफर अपने बेटे से हमेशा नाखुश रहते हैं, जिस वजह से किताई हमेशा निराश रहता, क्योंकि उसके पिता कभी भी उसे एक पिता की तरह ट्रीट नहीं करते थे। हालांकि साइफर भी चाहता है कि उसका बेटा एक रेंजर बने, लेकिन वो हर बार फेल हो जाता है। साइफर अपनी पत्नी को बताता है कि उसका अफीतोस का आखिरी दौरा बाकी है और फिर इसके बाद रिटायरमेंट ले लेगा और कल उसे ट्रेनिंग को सुपरवाइज करने जाना होगा। किताई अपने पिता के साथ इस मिशन में जाना चाहता है, लेकिन उसके पिता साइफर उसे मना कर देता है। जिसके बाद उसकी पत्नी उसे समझाती है कि उसके बेटे किताई को कमांडिंग ऑफिसर की ज़रूरत नहीं, बल्कि एक पिता की ज़रूरत है। वो हर काम को दिल से करता है और तुम्हें उसकी मेहनत को देखने की ज़रूरत है। इसके बाद साइफर अपने बेटे को भी अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है और अब ये सारे रेंजर्स अफीतोस के लिए निकल जाते हैं। अचानक से रास्ते में इनका स्पेसशिप उल्कापिंड की तूफान में फंस जाता है और इस स्पेसशिप में एक अरसा भी होता है जिसे ट्रेनिंग के लिए वहाँ ले जाया जा रहा होता है। अब क्योंकि इनका स्पेसशिप उल्कापिंड के तूफान में फंस जाता है तो साइफर इसको लसिया ग्रह की तरफ मोड़ने को कहता है, लेकिन उसके लिए भी इन्हें पहले इस तूफान से बचना होगा। जब ये तूफान से बचने की कोशिश करते हैं तो इनका स्पेसशिप को काफ़ी नुकसान पहुंचता है और स्पेसशिप के इंजन में भी खराबी आ जाती है, जिस वजह से इनका स्पेसशिप अनियंत्रित तरीके से ग्रह के ग्रेविटी में खींचा चला जाता है और जैसे ही उस ग्रह के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो इनका स्पेसशिप के 2 टुकड़े हो जाते हैं
और जब इनका स्पेसशिप उस ग्रह में क्रैश हो जाता है तो इसमें मौजूद सारे रेंजर्स मारे जाते हैं। सिर्फ किताई और उसके पिता बच जाते हैं, लेकिन उसके पिता साइफर बुरी तरह ज़ख्मी हो जाते हैं और उन्हें दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गई है, जिस वजह से वो चल फिर नहीं सकते थे। साइफर अपने बेटे से वो बीकन लाने को कहते हैं जिससे ये प्लैनेट के बाहर सिग्नल को भेजा जा सकता है, लेकिन जब किताई वो बीकॉन लाने जाते हैं तो वो देखता है कि वो पूरी तरह से टूट चुका है। अब इस बात से साइफर बहुत निराश हो जाता है, क्योंकि अगर उन्होंने सिग्नल नहीं भेजा तो कोई भी नोवा प्राइम से बचाने नहीं आएगा और इनकी इसी ग्रह पर मौत हो जाएगी। साइफर अपने बेटे से कहते हैं कि स्पेसशिप में 2 बीकॉन थे और दूसरा बीकॉन स्पेसशिप के दूसरे टुकड़े में होगा, जिसमें अरसा भी कैद था, जिसे ट्रेनिंग के लिए वहाँ ले जाया जा रहा था। किताई को अब स्पेसशिप के दूसरे हिस्से में जाना है ताकि वो उस बीकन को हासिल करे और मैसेज को भेज सके, लेकिन स्पेसशिप का दूसरा हिस्सा उसे 100 किलोमीटर की दूरी पर है और इस ग्रह का हर एक जीव इंसानों को मारने के लिए बना है। यहाँ पर साइफर अपने बेटे को बताता है कि जिस प्लैनेट में हम दोनों अभी हैं वो कोई और प्लैनेट नहीं बल्कि हमारा ही पृथ्वी है, जिसे हमें इंसानों ने बर्बाद कर दिया था, लेकिन इंसानों के जाने के बाद ये पृथ्वी फिर से पहले के जैसे हरी भरी हो गई है। लेकिन अब इंसानों को इसके एटमॉस्फेयर में सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि इंसानों को पृथ्वी छोड़े हुए 1000 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया है, जिससे उन्हें उन्हीं मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जो 1000 साल पहले इंसानों को नोवा प्राइम में करना पड़ा होगा। अब साइफर अपने बेटे किताई को 6 इन्हेलर्स और मेडिकिट देते हैं। साथ ही वो अपने बेटे किताई को अपना हथियार भी देते हैं, जिससे 22 तरह के अलग अलग हथियार खोल सकते हैं। इसके साथ ही किताई की लाइफ सूट और बैकपैक में डिजिटल कैमरास लगे हुए होते हैं, जिससे साइफर उसे देख सकता है और उसे गाइड कर सकता है और उसे रास्ता बता सकता है। इसके बाद किताई उस स्पेसशिप के दूसरे हिस्से को ढूंढने निकल जाता है और साइफर उसे गाइड करता रहता है। अब जब वो रास्ते में होता है तो उसके पिता उसे बताते हैं कि उसकी तरफ कुछ आ रहा है और वो उस तक पहुंचने ही वाला है। अब जब किताई अपने आसपास देखता है तो उसे ठीक उसके ऊपर एक बंदर दिखाई देता है और साइफर के मना करने के बावजूद भी किताई उस पर पत्थर मार देता है, जिसके बाद वो बंदर बाकी सभी साथी बंदरों को बुला लेता है और किताई के पास कोई रास्ता ना होने के कारण वो भागने लगता है और सारे बंदर उसका पीछा करने लग जाते हैं। लेकिन किताई किसी तरह उनसे बचकर नदी पार कर लेता है और अभी भी दौड़ रहा होता है कि तभी उसके पिता उसे कहते हैं कि उन बंदरों ने पीछा करना छोड़ दिया है तो वो रुक जाए। लेकिन किताई बहुत बुरी तरह डर चुका है, जिससे उसके कदम थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लेकिन साइफर के बहुत डांटने के बाद वो फाइनली रुक जाता है। तभी उसके पिता साइफर उसे बताते हैं कि उसके खून में तेज़ी से बदलाव हो रहा है और किताई भी कहता है कि उसे चक्कर आ रहा है। साइफर उसे कहता है कि वो अपनी बॉडी का निरीक्षण करे और जब किताई अपनी बॉडी को देखता है तो वो देखता है कि उसके हाथ में एक कीड़ा होता है और इसी वजह से किताई को चक्कर आ रहे हैं। किताई कीड़ा को जल्दी से हटाता है, लेकिन अब तक इसका जहर पूरे शरीर में फैल चुका है, जिससे उसकी आधी बॉडी पैरालाइज हो जाती है और उसे दिखना भी धीरे धीरे बंद हो जाता है। पिता साइफर उसे कहते हैं कि वो मेडिकल किट से पॉइजन का एंटीडोट इंजेक्शन निकाल कर अपने हाथ पर लगा ले, लेकिन किताई की पूरी बॉडी पैरालाइज हो रही है, इसीलिए वो अपने हाथ पर इंजेक्शन भी नहीं लगा पाता है। जिसके बाद साइफर उसे कहते हैं कि वो इंजेक्शन को दिल पर लगाकर नीचे ज़मीन पर गिर जाए ताकि इंजेक्शन लग जाए, और किताई वही करता है। अब कुछ घंटे बाद किताई फिर से ठीक हो जाता है और किताई को आगे की यात्रा जारी रखने के लिए साइफर उसे इन्हेलर लेने को कहता है। और जब किताई अपनी मेडिकिट को खोलता है तो वो देखता है कि 2 इन्हेलर टूट चुके हैं। साइफर उसे पूछता है कि अब कितने इन्हेलर बाकी है, तो वो अपने पिता से झूठ बोल देता है कि अभी 4 इन्हेलर बाकी है। लेकिन जब वो झूठ बोलता है तो उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, जिससे साइफर को उस पर शक होने लगता है। लेकिन बावजूद इसके किताई अपने आगे की यात्रा को जारी रखता है। इसी बीच साइफर को दिखाया जाता है जिसके दोनों पैर टूट चुके हैं और वो दर्द से करा रहा होता है और वो पेन किलर लेना चाहता है, लेकिन वो पेन किलर नहीं ले सकता, क्योंकि अगर उसने पेन किलर लिया तो उसे नींद आ जाएगी और फिर उसके बेटे को गाइड करने वाला कोई नहीं होगा। इसीलिए वो पेन किलर को नहीं लेता है और इंजेक्शन को साइड में रख देता है। कुछ आगे जाने के बाद किताई एक बहुत बड़ा जलप्रपात देखता है। अब साइफर अपने बेटे को कहते हैं कि वो अपना मेडिकल किट दिखाए, क्योंकि उसे किताई पे शक होता है, क्योंकि जब किताई ने झूठ बोला तो उसकी हार्ट बीट बढ़ गई थी। अपने पिता के कहने पर किताई अपने पिता को मेडिकिट दिखाता है, जिससे साइफर को पता चल जाता है कि अब बस 2 इन्हेलर ही बाकी हैं। तो वो किताई को वापस आने के लिए कहते हैं, लेकिन किताई ने साफ मना कर दिया और झरने से कूद जाता है। जब वो नीचे गिर रहा होता है तभी साइफर उसे बताता है कि उसके पीछे कुछ आ रहा है और ये बहुत बड़ी चील होती है। इसके बाद वो चील किताई को पकड़ लेती है और जब किताई की आंख खुली तो वो खुद को उसके घोंसले में पाता है, जहाँ पर उसके बच्चे भी होते हैं। तभी कुछ अजीब तरह के कैट फैमिली का जानवर इस चील के बच्चों पर हमला कर देता है। हालांकि किताई उन बच्चों को बचाने की कोशिश भी करता है,
लेकिन वो कैट फैमिली का जानवर उस चील के सारे बच्चों को मार देता है और ये देखकर किताई को भी दुख होता है कि वो उन बच्चों को नहीं बचा पाया। अब जब किताई यहाँ से आगे की यात्रा पर निकल जाता है तो वो चील भी उसका पीछा करने लगती है। इसी बीच किताई देखता है कि उसका वो गैजेट जो कि हाथ से अटैच था और जिससे वो अपने पिता से बात कर रहा था वो गायब हो चुका है, लेकिन फिर भी वो अपनी सूझबूझ से अपनी यात्रा सही दिशा में जारी रखता है। आगे जब किताई रास्ते में होता है तो वो अपनी मेडिकिट में बचा आखिरी इनहेलर भी ले लेता है। पूरा दिन यात्रा करने के बाद वो शाम को अपने रहने की जगह ढूंढने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो जगह ढूंढता वो ठंड से जम जाता है। और अब हम देखते हैं कि कोई एक चीज़ किताई को खींच के एक गड्ढे में रख देता है और इसके बाद वो खुद उस पर बैठ जाता है। अब अगले दिन सुबह होता है तो किताई खुद को एक गहरे गड्ढे में पाता है और जब वो बाहर निकलता है तो देखता है कि जो चील उसका पीछा कर रही थी, जिसके बच्चों को कैट फैमिली का जानवर ने मार दिया था, वो सारी रात किताई को ठंड से बचाने के लिए अपने पंख फैलाकर किताई को गर्मी देती है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि किताई उसके बच्चों को बचाने में मदद कर रहा था। हालांकि वो उनके बच्चों को बचा नहीं पाया, लेकिन वो चील उसे बचाने में कामयाब हुई। अब किताई उसे इसके लिए थैंक्स करता है, लेकिन सारी रात इस ठंड के वजह से उस चील की जान चली जाती है। लेकिन ये चील किताई को जाते जाते एक जीवन दान के रूप में देती है और इसके बाद किताई आगे की यात्रा जारी रखता है। कुछ आगे चलने के बाद उसे स्पेसशिप का एक छोटा सा टुकड़ा मिलता है और अब वो पेड़ पर चढ़कर उसके दूसरे टुकड़े को भी देख लेता है। और जब वो स्पेसशिप के दूसरे हिस्से तक पहुंच जाता है तो वो पाता है कि जिस अरसा को ट्रेनिंग के लिए ले जा रहे थे वो अभी ज़िंदा है, क्योंकि उसका पिंजरा टूटा हुआ है और आसपास उसका लाश भी नहीं होता है। यानी कि वो अरसा उस क्रैश लैंडिंग में बच गया था। और फिर से एक बार किताई के मन में डर पैदा हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि क्रैश लैंडिंग में अरसा मर गया होगा। इसके बाद किताई को कॉकपिट से इनहेलर्स और बीकॉन भी मिल जाता है। वो एक इनहेलर ले लेता है और बीकॉन से सिग्नल भेजने की कोशिश करता है। साथ ही उसे दूसरे हिस्से में वो गैजेट भी मिल जाता है जिससे वो अपने पिता से संपर्क कर सकता है। अब जब किताई अपने पिता साइफर से कनेक्ट करता है तो वो उन्हें बताता है कि वो उस हिस्से तक पहुंच गया है और ये भी बता देता है कि अब अरसा पिंजरे से गायब हो चुका है। लेकिन सिग्नल में दिक्कत होने के कारण किताई अपने पिता की बात नहीं सुन पाता। हालांकि किताई की आवाज़ साइफर को साफ सुनाई दे रही होती है। इसके बाद किताई उस बीकन से सिग्नल भेजने की कोशिश करता है, लेकिन ऊपर बादलों में बिजली की परत होने से सिग्नल नहीं जाता और इस बात से किताई परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे अरसा का डर भी होता है। उसके पिता उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं, लेकिन सिग्नल में दिक्कत होने के कारण वो अपने पिता की बात नहीं सुन पाता। लेकिन अब वो बिल्कुल शांत हो जाता है और अपने पिता की तरह ही सोचने लगता है। उसे ध्यान आता है कि उसके नॉर्थ में एक पहाड़ है जिसकी चोटी पर चढ़कर सिग्नल को भेजने में आसानी होगा। अब उस पहाड़ पर चढ़ाई शुरू कर देता है, लेकिन जब वो पहाड़ पर चढ़ रहा होता है तो अचानक अरसा उसे ढूंढने लगता है, क्योंकि किताई डरा हुआ है और अरसा डर को पहचान लेता है। यहाँ पर किताई समझ जाता है कि कुछ तो है जो उसके तरफ बढ़ रहा है, इसीलिए वो गुफा के अंदर चला जाता है। लेकिन अरसा उसका डर को महसूस कर लेता है और वो भी उस गुफा में घुस जाता है। अंदर गुफा में किताई अरसा से बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बावजूद इसके वो किताई को ढूंढ निकालता है, क्योंकि वो डरा हुआ है और उसके डर की वजह से अरसा उसे ढूंढ लेता है और उस पर हमला कर देता है। किताई किसी तरह उससे बचने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन अरसा किताई पर लगातार वार कर रहा होता है, जिससे जख्मी होकर किताई नीचे पानी में गिर जाता है। लेकिन जब किताई पानी से बाहर आता है और बचने के लिए वो बाहर निकलने लगता है तो एक बार फिर अरसा उसको ढूंढ लेता है और उस पर हमला कर देता है। लेकिन किताई किसी तरह उससे बचकर घायल होकर बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। बाहर निकलकर किताई को लगता है अरसा बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो अंदर एक बहुत गहरा गड्ढे में फंस चुका है। लेकिन किताई को सरप्राइज़ देते हुए वो अरसा जख्मी हालत में गुफा से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है और वो काफ़ी एग्रेसिव भी हो जाता है। लेकिन किताई के पास भागने का कोई रास्ता भी नहीं है और उसके मन में भागने की इच्छा भी नहीं है, क्योंकि उसे अपनी बहन के साथ बिताई पल याद आती है, जहां पर वो ये देखता है कि अरसा उसकी बहन को उसके सामने ही मार रहा था। और ये सब पल याद करके अपने मन में उस अरसा को लेकर बदले की भावना पैदा हो जाती है। किताई भी काफ़ी गुस्से में होता है, जिसके बाद किताई उस हथियार को तैयार करता है जो कि उसके पिता ने उसे दिया था। इसके बाद किताई उस अरसा पर अटैक कर देता है और अब तक जो अरसा किताई की मौत बनकर आया था वही अब बुरी तरह लहूलुहान हो चुका है। वहीं किताई के मन में डर नहीं बल्कि अरसा को लेकर बदले की भावना है, तो अब अरसा उसे महसूस भी नहीं कर पाता है और इसी बात का फ़ायदा उठाकर किताई एक के बाद एक वार करके उस अरसा को बुरी तरह मार देता है। किताई बीकन से सिग्नल भेजने में भी कामयाब होता है।
वहीं किताई के पिता उसके बहादुरी को देख काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन उनको इस बात का रिग्रेट होता है कि उसने कभी भी अपने बेटे की प्रतिभा को नहीं पहचाना और हमेशा से एक पिता की वजह एक कमांडर की तरह ट्रीट किया। मूवी के अंत में दिखाया जाता है नोवा प्राइम से कुछ रेंजर्स इनकी मदद करने आ चुके हैं और वो इन दोनों को यहाँ से लेकर अपने नोवा प्राइम ग्रह पर लौट जाते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी और यदि आपके पास कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।